आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जिन्होंने मेरे पहले वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, लोगों तक पहुंचाया। और कुछ बच्चों ने फोन से, मैसेंजर से ये कहा है कि सर कुछ दरोगा के लिए, कुछ एनटीपीसी के लिए, कुछ स्टेट लेवल के लिए वीडियो बनाइए और हम लोग को जानकारी दीजिए। मैं उन सभी बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन सभी विषयों पर, उन सभी टॉपिक पर वीडियो बनेंगे बारी बारी से। पर आज का जो हमारा ये वीडियो है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उस पर मेन रूप से फोकस किया गया है। सामान्यतः बच्चे मैट्रिक, इंटर पास करने के बाद अभिभावकों और बच्चों के सामने यह एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या करें। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं वो इंटर में मैथ रखें और अभी से उसी लेवल की तैयारी शुरू कर दें। जो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं बायोलॉजी रखें और उसका अभी से तैयारी शुरू कर दें। जो बच्चे आगे चलकर बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अभी उसी हिसाब से तैयारी, अपना माइंड मेकअप कर तैयारी शुरू कर दें। जो बच्चे सीए सीएस करना चाहते हैं कॉमर्स लेकर तैयारी शुरू कर दें। और कुछ क्षेत्र जो अलग हो जाता है उन सभी चीजों से, वो है जनरल कंपटीशन। 10वीं 12वीं या स्नातक पास करने के बाद कुछ बच्चे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, आज का ये वीडियो हमारा उन बच्चों के लिए है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये जानें कि जनरल कंपटीशन के अंतर्गत आखिर कौन कौन से पोस्ट आते हैं जिसका हमें तैयारी करना है। तो ये जनरल कंपटीशन हो गया। इसके अंतर्गत जो है हमारा आता है बैंक से रिलेटेड वैकेंसी, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल का जो भी सर्विस है, और उसके बाद अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके अंतर्गत एयरफोर्स, एनडीए या फिर और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम आते हैं इसके अंतर्गत। और अब आइए कि ये सारी चीजों की तैयारी कैसे की जाए। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने इन सभी क्षेत्र में परीक्षा दिया है और सभी क्षेत्रों में मुझे सफलता भी मिली है, असफलता भी मिली है। तो पहले बैंक में मेरा सिलेक्शन एसबीआई क्लर्क जयपुर में हुआ था, जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया, और बैंक पीओ में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एसएससी में मेरा 2 सिलेक्शन हुआ, एक बार डिविजनल अकाउंटेंट में चंडीगढ़ में और एक बार अकाउंट असिस्टेंट में, सॉरी डिविजनल अकाउंटेंट चेन्नई और अकाउंट असिस्टेंट में चंडीगढ़ में। लेकिन इंटरव्यू पोस्ट के लिए, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर आते हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। रेलवे में तो मैं वर्तमान में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूं और भी बहुत सारे जॉब हुए थे रेलवे मुझसे पहले भी। स्टेट लेवल में सचिवालय सहायक का 2 बार मेंस दिया, लेकिन रैंक मेरी अच्छी नहीं होने के कारण मैं उसमें ज्वाइन नहीं किया। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैंने एयरफोर्स टेक्निकल का एग्जाम दिया था, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मेरा मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट गुम हो गया था, जिसमें मैं नहीं जा सका था। और एनडीए के एग्जाम में मैं पास नहीं कर पाया था। तो ये सभी परीक्षाओं में मैंने सफलता भी देखी है और असफलता भी देखी है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बता सकता हूं कि आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। सपोज दैट ये आपका लक्ष्य है, सक्सेस, ये इसे प्राप्त करना आपका लक्ष्य है। अब 2 तरह के छात्र होते हैं। जैसे एक छात्र है मोहन और एक छात्र है ये सोहन। मान लीजिए ये है मोहन और ये है सोहन। तो 2 तरह के छात्र होते हैं। एक जैसे ये है मोहन और ये सोहन। ये तैयारी किस तरह से करते हैं, इन्होंने सोचा कि हमें जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, इसका लक्ष्य निर्धारण नहीं है। ये यहां से तैयारी करना शुरू किया, तब तक बिहार का वैकेंसी आ गया स्टेट लेवल का, ये इसका एग्जाम दे दिया स्टेट लेवल का। फिर तब तक वैकेंसी आ गया एसएससी से, ये एसएससी का एग्जाम दे दिया। फिर उसी बीच एग्जाम आ गया उसको एनडीए का देने के लिए, ये एनडीए में का एग्जाम दे दिया। फिर इसी तरह से इसको बैंकिंग की वैकेंसी आ गई तो ये बैंक का एग्जाम देने के लिए आ गया। और तब तक फिर रेलवे की वैकेंसी आ गई तो फिर इसको रेलवे में जॉब हो गया, ये रेलवे का जॉब ले लिया। तो एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सभी नाव पर पैर देकर चलते हैं। और दूसरा स्टूडेंट एक ये सोहन है, जिन्होंने पहला ही अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें एसएससी में सफलता लेनी है, और ये इन्होंने सिर्फ एक सीधा रास्ता चुना और ये टारगेट यहां पर हिट किया। तो इसे सफलता जल्दी मिल जाती है। इसका कारण यह है कि सोहन ने
अर्जुन के तरह मछली का सिर्फ आंख देखा और मोहन ने विभिन्न रास्तों को चुनते हुए यहां तक पहुंचा। तो मोहन हो सकता है कि यहां तक नहीं भी पहुंचे, ये इसके बाद बगल से ही गुजर जाए, सक्सेस नहीं भी मिले। तो सबसे पहले जनरल कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ये लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र की तैयारी करनी है। तो मान लो कि हमने पहले टारगेट फिक्स कर लिया कि एसएससी का या बैंकिंग का या रेलवे का, लेकिन छात्रों के साथ एक समस्या है। समस्या ये है कि अगर हमने टारगेट कर लिया कि हमें रेलवे में जॉब लेनी है, तो एक बार रेलवे की वैकेंसी आई, फिर पता चला कि 3-4 वर्षों तक आती ही नहीं है। तो फिर वैसी स्थिति में क्या करें? ये भी सिचुएशन होता है कि हमने एसएससी का तैयारी शुरू करा और एसएससी की वैकेंसी ही नहीं आई है। तो वैसी स्थिति में बच्चे क्या करें? तो इस सारे तैयारियों का ये जो जड़ है, उस चीज पर हम लोग पहले फोकस करें। और अगर वो हमारा बेस बन जाता है, मेरा इन सभी विभाग में नौकरी लगने का कारण ये है कि मेरे तैयारी का एक लेवल हो चुका था। उस लेवल पर आने के बाद आप जिस भी कंपटीशन में बैठोगे, आपको जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले हमें अपना लेवल मजबूत करना होगा। अब लेवल क्या मजबूत करना होगा? तो इस सभी तैयारियों में एक कॉमन विषय है जिससे बाहर को कुछ नहीं पूछा जाता है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सभी जो जितने भी जनरल कंपटीशन के अंतर्गत आते हैं, परीक्षाएं होती है, उसमें उसका ये सिलेबस है, इससे बाहर कभी नहीं पूछा जाता है। तो हम क्यों ना इस चीज को फोकस करें? तो सबसे पहला इसके अंतर्गत पूछा जाता है मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीएस, चौथा इंग्लिश, पांचवा हिंदी। कुछ परीक्षाएं ऐसी है जिसमें इंग्लिश अथवा हिंदी नहीं भी पूछा जाता है, या कुछ परीक्षाएं ऐसी है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो हिंदी नहीं, या हिंदी पूछा जाता है तो इंग्लिश नहीं। मोटा मोटी इतना ही सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट से प्रश्न नहीं आते हैं। इसी के अंतर्गत सारे प्रश्न आ जाते हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस या फिर एग्रीकल्चर से संबंध ले लें, तो ये सारे विषय जो है आपके जीएस के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन विषयों को हम क्यों नहीं मजबूत कर लें, ताकि इस सभी को हम फोकस कर सकते हैं, इस सभी को टारगेट कर सकते हैं। अब इस सभी विषय को फोकस करने के लिए हमने 3 लेवल बनाए हैं। 3 लेवल बनाए हैं और 3 लेवल के बाद चौथा हमारा प्रोसेस है और 5वां प्रोसेस है, जिसके बाद की आपको सक्सेस, सफलता मिल जाती है। अब आइए, मेरा ये 5 जो लेवल है, ये कौन सा लेवल है, इसको मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सबसे पहले बेसिक लेवल। मैं ये मानकर चलता हूं कि आपने अभी अभी मैट्रिक, इंटर या फिर स्नातक पास किया है और जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए आए हुए हैं। तो वैसी स्थिति में सबसे पहले हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। तो ये बेसिक लेवल में आपको पढ़ना है वर्ग 8 से लेकर वर्ग 10 तक के जो भी एनसीईआरटी बुक हैं, संस्कृत और उर्दू या फिर बांग्ला जो भी बुक है उसको छोड़कर बाकी जितने भी विषय हैं उसको हमें पढ़ जाना है। इंग्लिश का, हिंदी का व्याकरण पढ़ना है, इंग्लिश का व्याकरण पढ़ना है, केवल कोर्स का स्टोरी वाला किताब नहीं पढ़ना है, और बाकी जितने भी विषय है उसको पढ़ जाना है। मैंने पहले ही कहा है कि इसका नाम है जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन का मतलब है कि एग्जामिनर जो है आपसे ये अपेक्षा रखता है कि इनको सामान्य ज्ञान है कि नहीं। सामान्य ज्ञान का मतलब है कि विशेष ज्ञान नहीं। अगर विशेष ज्ञान हमको रहता तो हम इंजीनियरिंग में जाते, ताकि हमारा सब्जेक्ट पर्टिकुलराइज हो जाता है कि हमें गणित पढ़नी है या हमें विज्ञान पढ़ना है या हमें अकाउंट्स पढ़ना है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें कम पढ़ना है। इसको ये ध्यान रखिए कि हमें कम पढ़ना है लेकिन सब पढ़ना है। कम ही पढ़ना है लेकिन सब पढ़ना है। सब पढ़ना है तो मतलब कि सारे विषयों को पढ़ना है, लेकिन नॉर्मल सी जानकारी जो हमसे एक सामान्य आदमी से अपेक्षा की जाती है वो जानकारी आप तक तो जरूर रहनी चाहिए। तो ये बेसिक लेवल में सबसे पहले आप 8वां से लेकर 10वां तक के एनसीईआरटी बुक को पढ़ जाइए। उसके बाद दूसरा लेवल आता है, जब आपको लगे कि ये चीज हमने कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद ये है दूसरा लेवल, जनरल लेवल। इस लेवल में सिर्फ 1 या 2 बुक इस सभी विषयों का रखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी किताब खरीद लेते हैं, उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस किताब को पढ़ेंगे उस किताब को पढ़ें, तो 2 पेज इस किताब का पढ़ेंगे 2 पेज उस किताब का पढ़ेंगे।
परिणाम स्वरूप क्या होता है कि किसी विषय में उसको महारत हासिल नहीं हो पाती है। तो इससे अच्छा है कि 5 बुक को एक बार पढ़े, उससे अच्छा है कि एक बुक को 5 बार पढ़े। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आप सभी बच्चों के लिए कि जनरल लेवल में सिर्फ हर एक विषय का सिर्फ एक ही किताब रखिए। अब मैं उसका ये नाम भी लिख दिया हूं, जैसे गणित के लिए। गणित के लिए तो मार्केट में किताब अवेलेबल है, सभी अच्छे हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल का किताब है, सगीर अहमद का है, महेश मिश्रा का है, लेकिन किसी एक का ही किताब रखिए। आर.एस. अग्रवाल का किताब रखिए जनरल मैथ्स के लिए, इसको बनाइए। दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए भी बहुत सारे किताब मार्केट में अवेलेबल है। रीजनिंग के लिए भी आपको अजय चौहान का तो बुक है ही, जो कि अच्छा है आपके लेवल का। उसके बाद राजेश का किताब है, या फिर आर.एस. अग्रवाल का भी है, बहुत सारे हैं। नॉन वर्बल के लिए आर.एस. अग्रवाल बेटर है, लेकिन ये किताब जो है सिर्फ एक ही किताब रखिए। तीसरा है सब्जेक्ट हमारा जीएस। जीएस के लिए भी बहुत सारे मार्केट में किताब मैगजीन बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ एक किताब रखिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि कम किताब रखना है, एक ही किताब को बार बार पढ़ना है। तो जीएस के लिए हमें लुसेंट का अध्ययन करना है, मंथली एक मैगजीन पढ़ना है प्रत्येक माह, और उसके बाद न्यूज सुनना है। इसके अलावा मैं बताऊंगा और क्या करना है। उसके अलावा अगला विषय है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में हमें ग्रामर मजबूत करने हैं और हमारा वोकेबलरी मजबूत करना है, और एक कंप्रीहेंशन प्रोसेस आता हूं, वो भी मैं बताऊंगा आगे। ग्रामर का जो भी किताब आपके पास अवेलेबल हो, जैसे रेन मार्टिन या कोई ऑथेंटिक बुक होना चाहिए। और वोकेबलरी जैसे कि एससी हार्डवे की ऐसा सॉल्यूशन है, बहुत सारा यूट्यूब पर भी है, उसको आप कलेक्ट कीजिए, उसको आप अध्ययन कीजिए। और इसके अलावा होता है कॉमन ईरर, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और लास्ट है हमारा एक हिंदी में वन ऑफ द बेस्ट बुक है आर.एस. अग्रवाल की बुक। ये सफिशिएंट है आपका हिंदी एग्जामिनेशन के लिए। जनरली स्टेट लेवल का जो बिहार लेवल का एग्जाम होता है, अभी बिहार पुलिस का हो या दरोगा का हो, तो इन सब एग्जाम में हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये आर.एस. अग्रवाल की किताब बेस्ट है। तो ये मैंने बुक्स बताए हैं आपको जनरल लेवल का, ये जनरल लेवल की ये सारी किताबें हैं। तो मैंने बताया कि 8वां से 10वां तक का एनसीईआरटी का बुक पढ़ लेना है। उसके बाद जनरल लेवल में प्रत्येक सब्जेक्ट से सिर्फ एक विषय, एक ही बुक रखना है, एक या हार्डली 2, इससे ज्यादा बुक मत खरीदिए। मैं कभी सजेशन नहीं दूंगा कि बहुत सारे बुक खरीदने के लिए। उसके बाद आता है एडवांस लेवल। जब आपने इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, तो आता है हमारा एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में क्या करना है, इस सारे विषयों में से एक एक अतिरिक्त किताब और खरीदिए जो इससे थोड़ा सा टफ हो। जैसे मान लीजिए मैथ का हमने आर.एस. अग्रवाल बनाया, तो फिर महेश मिश्रा का बना लें या सेंगर का बना लें, या फिर आप किरण पब्लिकेशन का आता है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन संग्रह रहता है, वो बना लें। रीजनिंग के लिए भी सेम उसी तरह से करना है। अजय चौहान का हमने बना लिया, तो एक और पब्लिकेशन का बना ले। जीएस के लिए लुसेंट पढ़ लिया, मैगजीन पढ़ लिया, न्यूज पढ़ लिया। तो इसके अलावा हम जैसे घटना चक्र का जो है अतिरिक्तांक आता है या स्पेक्ट्रम का आता है, उसको अध्ययन करें इसके अतिरिक्त नॉलेज के लिए। उसके बाद इंग्लिश के लिए हम जो है कॉमन ईरर जो है उसको बनाने का कोशिश करें। हिंदी के लिए कॉमन ईरर अशोक कुमार से AK सिंह का भी सर का भी बहुत अच्छा है, और भी मार्केट में बहुत सारी किताब है, उसको आप खरीद सकते हैं। और हिंदी के लिए बस आर.एस. अग्रवाल सफिशिएंट है। अगर आप चाहें तो आपका बेसिक कोई व्याकरण किताब हो अपने छोटे भाई के पास, तो उसे लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका एडवांस लेवल। इस लेवल में भी सिर्फ एक किताब रखने हैं, एक या मोर देन वन, बहुत एक या 2 किताब मात्र रखिए इसके लिए। उसके बाद हमारा लेवल शुरू हो जाता है। जब इस तीनों लेवल को आपने पार कर लिया है, तो चौथा लेवल हो जाता है हमारा सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आपको जिस क्षेत्र की तैयारी करनी है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट लेवल, जो भी तैयारी करनी है, उस तैयारी का जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है उस परीक्षा का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए किरण पब्लिकेशन का किताब आता है, जिसके पास बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत अधिक मात्रा में है, जिसको आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद आता है हमारा मॉक टेस्ट, यानी कि जो जहां कहीं भी ऑनलाइन टेस्ट होता हो, तो वहां हम टेस्ट देना शुरू करेंगे, ताकि हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कितना पानी में, हमारा कितना तैयारी किया हुआ है। तो ये तैयारी होने के बाद मॉक टेस्ट जब देना शुरू कर दीजिएगा, तो आपको अपना थर्मामीटर खुद पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, और इसके बाद आपकी सफलता सुनिश्चित है कि सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। तो अब आते हैं हम कि बच्चे तो सफल हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी तैयारी करने वाले बच्चे को भी देखते हैं हम कि असफल हो जाते हैं। तो असफलता के क्या कारण है, इसलिए मैंने ये भी
पॉइंट को आज डिस्कस किया है कि असफलता के क्या कारण है। आखिर बच्चे तैयारी तो करते हैं लेकिन नौकरी नहीं ले पाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छा करते हैं, ये प्लानिंग तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये प्लानिंग सिर्फ 10 दिन या हार्डली 1 महीना या 2 महीना चला, उसके बाद वो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो वो उसको निरंतर नहीं कर पाते, या फिर उसके संगत कुछ ऐसे हो जाते हैं कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना पिक्चर देखना इसमें उलझ जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तीसरा, या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि अभिभावक के बीच में ही कहते हैं कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बिजनेस को संभालो, ये हो जाती स्थिति। चौथा ये भी स्थिति हो जाती है कि तैयारी करते करते बच्चे कुछ कमाने के लिए लग जाते हैं, चाहे ट्यूशन पढ़ाना हो, कुछ करना हो, कुछ ऐसे काम में लग जाते हैं, बिजनेस में लग जाते हैं, जिससे कि वह लक्ष्य से भटक जाता है। तो अगर इस सब चीजों पर ध्यान दिया जाए तो ये असफलता का जो अ शब्द है ये हमारे जीवन से हट जाएगा और सफलता लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आज इसके बारे में जो बताया हुआ हूं उस पर सभी बच्चे और अभिभावक उस पर ध्यान दें तो जरूर है कि सफलता प्राप्त होगी। मैं आप सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस हिसाब से मेहनत करें तो मेरा यह मानना है कि सफलता जरूर अर्जित होगी। और अगले वीडियो से मैं मैथ पढ़ाना शुरू करूंगा। जय हिंद।